अच्छा होता जो तुम पैदा होते मर जाती। माँ, क्या सच में तुम भी चाहती हो कि मैं मर जाऊं? क्या इतनी बुरी हूं मैं माँ? बिना एक पल भी सोचे रजनी ने सीधा अपने कमरे में जाकर कमरा अंदर से बंद कर लिया था। 1-2 मिनट बाद, दरअसल ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो गली मोहल्ले के लोग तो पसंद नहीं करते थे, क्योंकि बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में कमजोर थी। रंग उसका काला था, चेहरे की बनावट भी बाकी लड़कियों की तुलना में इतना खराब था कि कोई उसको प्यार नहीं करता था। ऊपर से भगवान ने दांतों की बनावट भी टेढ़ी मेढ़ी कर दी। माँ ने उसका नाम रजनी रखी थी। जब रजनी छोटी थी तो बचपन में स्कूल के बच्चे उसे चिढ़ाते थे। बड़ी हुई तो गली मोहल्ले के लोग उसे देखकर मुंह फेर लिया करते। कोई भी उसको पसंद नहीं करते, यहाँ तक कि उसके रिश्तेदार भी। बस एक उसकी माँ ही थी जिसे उसके सूरत या लुक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह उसे जन्म दी थी। माँ रजनी से और रजनी माँ से बेहद प्यार करती थी, लेकिन उसके पापा भी कभी पसंद नहीं करते थे उसे। परंतु माँ दुनिया भर की आलोचनाओं को सहने की शक्ति देती थी रजनी को। जब कोई उसे काली डायन या बदसूरत बोल देते, तब माँ ही तो थी जो उसे समझाती कि लोगों के बोलने से क्या होता है। तू तो मेरी प्यारी बेटी है। भगवान के किए इतने सारे अन्यायों के बावजूद रजनी जीना सीख गई थी। जो भी गिने चुने लोग उससे बातें करते, उन्हें चुटकुले सुनाकर हंसाया करती और खुद भी ठहाके लगाकर हंसा करती थी। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी खूबी थी रजनी की। उसने मज़ेदार खाना बनाना सीख ली थी और उसका बनाया खाना खाकर लोगों को जो स्वाद आता था वह उनको तृप्त कर जाता था, और यह उसमें अपने आप तो नहीं आया था। दुनिया के ठुकराए जाने के बाद उसने अपना सारा समय खाने की रेसिपी की किताबें, रेडियो और टीवी चैनल्स को समर्पित कर दिए थे। रजनी ने रजनी की तारीफ तो कोई भी नहीं करता, लेकिन उसके हाथों के बने खाने की तारीफ वह हर व्यक्ति करता जो उसे चखता। इस एक गुण की वजह से रजनी अपने पड़ोसी और गांव की औरतों में फेमस हो गई थी, क्योंकि जिसे भी खाना पकाना सीखना हो या कुछ नया पकवान बनाना सीखना हो तो वह रजनी के पास आती और रजनी भी खुशी खुशी उन्हें सब सिखाती। उसके पास आने वाली औरतें अच्छा खाना बनाना सीख जाती, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी रजनी के हाथों का वह जादू जो सबको तृप्त कर जाता था वह कोई ना सीख पाता, क्योंकि रजनी जिस मन से खाना पकाती शायद वह गुण सबके अंदर नहीं आता। रजनी की जिंदगी इन्हीं उतार चढ़ावों के साथ कट रही थी। एक बार फिर से माँ बाप ने जी तोड़ कोशिश कर एक फैमिली को रजनी को देखने के लिए राजी किया था, क्योंकि लड़का भी कुछ वैसा ही था और अगले दिन लड़का रजनी को देखने आने वाला था। रजनी को इस बात की खबर होने पर वह दुखी और गुस्सा हो गई, क्योंकि उसका प्लान कुछ और था। बिना उससे पूछे पता नहीं क्यों माँ बाप लड़कों को बुला लेते हैं और उसका मजाक बना देते हैं। रजनी ने कहा। माँ ने रजनी को समझाया था कि ऐसा ही होता है, कोई भी बेटी अपने माँ बाप के यहाँ हमेशा नहीं रहती, उसे एक दिन शादी करके जाना ही पड़ता है। अगले दिन रजनी सुबह सुबह ही लड़के वालों के आने से पहले ही सज संवर कर कहीं निकल गई। उस दिन लड़के वाले घर आकर माँ बाप को बहुत खरी खोटी सुनाकर गए थे। वैसे भी पापा को रजनी पर हमेशा ही गुस्सा रहता था, लेकिन उसकी इस हरकत ने उनको गुस्से से पागल कर दिया। उस दिन पापा ने रजनी का सारा गुस्सा माँ पर उतार दिया था, यह कहकर कि एक मनहूस बेटी को जन्म देकर भी तुम्हारा मन नहीं भरा था, इसलिए उसको लाड प्यार देकर सर पर बिठा लिया है। हमेशा अपनी बेटी के बारे में गलत बोलने वालों से नाराज रहने वाली माँ आज खुद रजनी से नाराज हो गई थी और वह अब रजनी के घर वापस आने की बेसब्री से राह देख रही थी,
ताकि अपना गुस्सा उस पर उतार सके। रजनी सूरज ढलने से पहले घर लौट आई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। हाथों में एक चेक था और एक सर्टिफिकेट भी। रजनी माँ से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि रजनी अपने मुंह से एक भी शब्द कह पाती कि माँ ने उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। गुस्से में माँ बोलते बोलते इतना कुछ बोल गई कि रजनी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। माँ ने कहा, बाकी सभी लोग सही थे, तुम सच में मनहूस हो। तुम्हारी वजह से हर कोई परेशान है। अच्छा होता जो तुम पैदा होते ही मर जाते, ताकि यह दिन न देखना पड़ता हमें। गुस्से में बड़बड़ाती माँ ने एक बार भी रजनी की तरफ नहीं देखा था। रजनी माँ की बातें किसी पत्थर की मूरत की तरह सुन रही थी। पत्थर की ऐसी मूरत जिसके शरीर में तो जान ना हो, लेकिन आंखों से आंसुओं की धारा बह रही हो। रजनी ने माँ से पूछा, माँ, क्या सच में तुम भी चाहती हो कि मैं मर जाऊं? क्या इतनी बुरी हूं मैं, माँ? अभी भी गुस्सा सर पर सवार होने की वजह से माँ ने कह दिया, हाँ। बिना एक पल भी सोचे रजनी ने सीधा अपने कमरे में जाकर कमरा अंदर से बंद कर लिया था। 1-2 मिनट बाद गुस्सा थोड़ा शांत होने पर माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ तो रजनी के रूम की तरफ गई। उन्हें पता चला कि रजनी ने रूम को अंदर से बंद कर लिया है। गुस्से में कुछ कर ना ले, इसलिए माँ ने तुरंत पापा को इस बात की खबर दी। दोनों ने काफ़ी दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन जब नाकामयाब रहे तो दरवाज़ा तोड़ दिया। अपने स्कार्फ से फांसी का फंदा तैयार कर रजनी पंखे से लटक रही थी। ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ पापा ने तुरंत उसे पंखे से अलग किया और बेड पर लेटाया। पापा ने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। तब माँ का ध्यान बेहोशी पड़ी रजनी के हाथ में पकड़ी एक चिट्ठी और पास ही में पड़े 5 लाख रुपए के चेक और 5 स्टार होटल में नौकरी के लिए कन्फर्मेशन लेटर पर पड़ी, जो रजनी अपने साथ लाई थी। माँ और पापा ने वह चिट्ठी खोलकर पढ़ी जो उसने अभी अभी लिखी थी। चिट्ठी कुछ इस प्रकार थी, मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिस पर आप गर्व कर सकें, लेकिन मैं आपको बताना चाहती थी कि आज मैं खाना पकाने के नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ और यह 5 लाख रुपए का चेक मुझे प्रथम स्थान पर आने के लिए मिला था। उस कंपटीशन के जज को मेरा खाना इतना पसंद आया था कि उन्होंने मुझे एक बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ की नौकरी के लिए कन्फर्मेशन लेटर ही दे दिया था। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है, मुझे इस बात का कभी भी फर्क पड़ा ही नहीं था और ना ही पापा की कड़वी बातें मैंने अपने दिल पर ली थी, क्योंकि मैं जानती थी बाहर से सख्त दिखते मेरे पापा, लेकिन अंदर से तो मुझे प्यार ही करते थे। प्यार ना करते होते तो बिना मांगे मुझे कपड़े, मिठाइयाँ, पटाखे ये सब ना ला कर देते। माँ के प्यार को कोई क्या बयां कर सकता है। मेरी माँ मेरे लिए मेरी सारी दुनिया थी। जब माँ मेरे साथ होती तो मुझे किसी बात की परवाह ना होती थी। मेरी माँ मेरी थी, इसलिए मुझे किसी और की ज़रूरत ना थी। मेरी माँ मेरे साथ नहीं है तो मेरी दुनिया मेरे साथ नहीं है, इसलिए मैं आज दुनिया को ही अलविदा कह कर जा रही हूँ। मैं जानती हूँ आपने कभी ना कभी भगवान से यह दुआ जरूर मांगी होगी कि अगले जन्म में मेरे जैसी औलाद ना मिले, लेकिन मैं हमेशा यह प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में तो क्या, मेरे हर जन्म में मुझे आप जैसे ही माता पिता मिले। और आज भी यही प्रार्थना करके उसी भगवान के पास जा रही हूँ। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते माँ और पापा सर से पाँव तक पछतावे में डूब गए थे और बेहोश पड़ी रजनी के सर पर हाथ फेरते हुए फूट फूट कर रो रहे थे। दोस्तों, मैं जानता हूँ
यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप जाने अनजाने में किसी भी व्यक्ति का उसके बाहरी लुक्स की वजह से दिल नहीं दुखाएंगे। तो कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक का बटन दबा दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही अच्छी कहानियाँ आपको मिलती रहें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।